आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस के सोने चांदी खबर के नए एपिसोड में। आज की ताजा रिपोर्ट में हम बात करेंगे सोने और चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट की, जिसमें सर्राफा बाजार में हलचल मचाती है। आखिर दाम कितने सस्ते हुए हैं और इसके पीछे असली वजह क्या है, यह सब जानेंगे सीधे मार्केट और एक्सपोर्ट एनालिसिस के साथ। चाहे गहनों की खरीद हो या निवेश की योजना, यहाँ आपको मिलेगी सटीक और भरोसेमंद जानकारी। बने रहिए हमारे साथ ताकि हर फैसला सही समय पर लिया जा सके, क्योंकि आपकी समझदार निवेश और आपके शुभ अवसरों की शुरुआत यहीं से होती है। आज की तारीख 9 फरवरी 2026 दिन सोमवार, और एक बार फिर सोने चांदी के बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिली है। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम और कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सोना और चांदी सस्ते मिल सकते हैं। आज बाजार में जो बड़ी गिरावट देखने को मिली है, उसने खरीदारों को राहत दी है, जबकि निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में कितने बड़ी गिरावट आई है, और इस साल सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है, जिसका सीधा असर सोना और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आज 1 तोले सोने का भाव क्या चल रहा है और 1 किलो चांदी की कीमतों में कितने गिरावट देखने को मिली है। साथ में यह भी बताएंगे इस बड़ी गिरावट की असली वजह क्या है। एक्सपर्ट की राय कहती है कि आगे सोना और चांदी और गिरेगा या फिर रुकेगा, और जिसके घर में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य हैं, उनके लिए सोना चांदी के गहने बनवाने का सही समय कब है। अगर आप सोना चांदी की ट्रेडिंग करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना अब महंगा हो गया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX ने इस पर मार्जिन को बढ़ा दिया है। MCX यानी कि MCX अतिरिक्त मार्जिन लगाने को सर्कुलर भी जारी कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर मार्जिन क्या होता है, इसका असर किस पर पड़ेगा, और क्या इससे सोना चांदी खरीदना या फिर होल्ड करना महंगा हो जाएगा। इसे लेकर कमोडिटी एक्सपर्ट ने जवाब दिया है। तो अब आसान भाषा में समझते हैं कि सोना चांदी पर कितना अतिरिक्त मार्जिन लगेगा। सर्कुलर के मुताबिक चांदी पर कुल अतिरिक्त मार्जिन 7% और सोने पर 3% हो गया है, यानी कि ट्रेडर्स को अब पहले से ज्यादा पैसा ब्लॉक करके पोजीशन लेनी पड़ेगी। MCX पर गोल्ड के अलावा अलग अलग 5 तरह के लॉट होते हैं। गोल्ड 1 लॉट में 1 किलो सोने की ट्रेडिंग, और इसी के साथ ही गोल्ड M में 1 लॉट में 100 ग्राम सोने की ट्रेडिंग, और गोल्ड 10 में 1 लॉट में 10 ग्राम सोने की ट्रेडिंग, और गोल्ड गिनाई में 1 लॉट में 8 ग्राम सोने की ट्रेडिंग होती है। इसी के साथ ही गोल्ड पेटल 1 लॉट में सिर्फ 1 ग्राम सोने की ट्रेडिंग होती है। MCX पर चांदी लॉट के हिसाब से ट्रेड करती है, और इसके 3 प्रकार के लॉट होते हैं। पहला होता है सिल्वर यानी कि 30 किलो का लॉट, दूसरा सिल्वर M यानी कि 5 किलो का लॉट, और तीसरा सिल्वर माइक यानी कि 1 किलो का लॉट। अब मान लीजिए कि आप 30 किलो वाली चांदी का 1 लॉट खरीदते हैं MCX के मुताबिक, जिसके ताजा रेट 5 लाख रुपए के करीब है, और इसी के साथ ही इस पर मार्जिन 4.5% और 6 फरवरी से यह कुल मार्जिन बढ़ गया है, जो अब 7% हो गया है। इसके हिसाब से इसे 1 लॉट को खरीदना या फिर होल्ड करना 5,24,000 तक महंगा पड़ जाएगा। अनुज गुप्ता बताते हैं कि मार्जिन वह शुरुआती रकम है जो ब्रोकर के जरिए एक्सचेंज में जमा करनी होती है। इसे और आसान शब्दों में कहें तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में पूरी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देने की जरूरत नहीं होती। उसका एक हिस्सा, जिसे मार्जिन कहते हैं, उसे पहले ही जमा करना पड़ता है। यह रिसिक्योरिटी अमाउंट की तरह होता है, ताकि बाजार में तेज उतार चढ़ाव होने पर नुकसान की भरपाई हो सके। जब एक्सचेंज को लगता है कि बाजार में जोखिम बढ़ गया है तो मार्जिन बढ़ा देता है। रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।